नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मेरे भाई। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पॉस्को से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे उनके हम एमसीक्यू यानी जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो करवा रहे हैं और रिवीजन करवा रहे हैं। और फटाफट से आप लोग डेली डेली हमने आपको बताया कि आप देखते जाइए और 1 से 2 बार क्लास को देख लेंगे, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की। इससे रिलेटेड आई थिंक 20 समथिंग क्वेश्चन है, वो हम करवाएंगे आपको। तो फटाफट से भैया आप लोग आ जाइए और लास्ट तक वीडियो बने रहा करो, ठीक है ना। और पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है, सारे क्वेश्चन देखा करो। भैया पहला क्वेश्चन क्या है, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन यानी अधिनियम जो है 1986 की धारा 2 खा यानी 2B की बात कर रहा है। इसमें क्या परिभाषित है, तो भाई इसमें देखो क्या परिभाषित है, बाल यानी बालक परिभाषित है। क्या है, बालक परिभाषित है। अब ये बहुत जल्दीबाजी में करा रहे हैं। जल्दीबाजी का मतलब है जल्दी जल्दी करा रहे हैं, जिससे कि क्या है आपको कि रिवीजन करने में समय बर्बाद ना हो। देखो लाइव क्लास में हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, लोग कहते हैं लाइव क्लास स्पेस नहीं ले रहे क्योंकि इसमें सब लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा सा समय मेरे भाई बर्बाद हो जाता है। इसमें क्या है कि आप फटाफट से देख लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किसने किया था। तो देखो सॉरी, बाल जो तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी भाई मेरे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु कितनी हो, जो आयु 14 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, यानी 14 वर्ष के अंदर का जो रहेगा वह क्या हो जाएगा भाई, बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित है, तो धारा 8 में साप्ताहिक जो अवकाश दिन है वो धारा 8 में परिभाषित है, ठीक है। नेक्स्ट है, बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है, यानी समुचित सरकार में। किसमें निहित है, सभी सरकार में नहीं, समुचित सरकार में निहित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में बालकों से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख है, यानी बालकों से संबंधित सॉरी अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है, तो किस धारा में है, तो धारा 16 में। किसमें भैया, धारा 16 में कि अपराधों से संबंधित जो प्रक्रिया है उनका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है, तो धारा 17 के अंतर्गत की जाती है। और निरीक्षण को क्या माना जाएगा, लोक सेवक समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा मेरे भाई, लोक सेवक समझा जाएगा, ठीक है। क्या समझा जाएगा, लोक सेवक समझा जाएगा, है ना। तो अगर लोक सेवक की बात करें तो धारा कौन सी है भैया, 17 है, ठीक। चलो नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 2 खा यानी 2A की बात कर रहा है। 2A में क्या है, तो 2A में भैया मेरे समुचित सरकार है। क्या है, समुचित सरकार है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, तो देखो 1986 वाला है तो 1986 में अधिनियमित किया गया है। कब, 1986 में ही अधिनियमित किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बाल श्रम 1986 का भाग 3 संबंधित है, तो भाग 3 भाई किससे संबंधित है, उपजीविकाओं के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं भाई, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन से संबंधित है। किससे भैया, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 का विस्तार जो है वह कहाँ पर है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में। किसमें भैया, संपूर्ण भारतवर्ष में। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं भाई। नागालैंड तथा असम राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, यानी सभी गलत नहीं है। कौन सा है भाई, इसका ए सही हो जाएगा मेरे भैया। कौन सा हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। बालक श्रम अधिनियम 1986 परिवर्तन में आया, तो कब आया था भैया, 26 मई 1993। क्या 26 मई 1993 को परिवर्तन में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 29 में क्या परिभाषित है, तो 29 में भाई वीक की बात करी, यानी सप्ताह की बात करी गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में कार्यशाला परिभाषित है। किसमें कार्यशाला परिभाषित है, तो भैया धारा 210 में। किसमें भैया, धारा 210 में परिभाषा। और अगर 29 की बात करें, 29 में क्या है भाई, सप्ताह है, ठीक है ना, सप्ताह। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986 में कुल कितनी धारा है, तो भैया 26 धारा है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 26 धारा है, ठीक है ना। बाल श्रम अधिनियम 1986 में अनुसूचियां की बात करें, कितनी अनुसूचियां हैं, तो जब अगर पूछे तो अनुसूची आप एक बता देना, कितनी अनुसूची है मेरे भैया, एक अनुसूची है, ठीक है। आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। बाल श्रम अधिनियम 1986 में काम के घंटे और कालावधि किसमें परिभाषित है, धारा 7 में। किसमें भैया, धारा 7 में, ठीक है ना। किसमें, धारा 7 में। अगर धारा से 17 पूछा जाए तो धारा 17 में क्या है भैया, लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक की बात करी गई थी, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 13 किससे संबंधित है, तो धारा 13 संबंधित है हेल्थ एंड सिक्योरिटी से, यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा से। किससे, स्वास्थ्य और सुरक्षा से। नेक्स्ट है भाई,
बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 14 किससे संबंधित है? तो 14 शास्त्रियों से संबंधित, किस शक्तियों से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई कि बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 22 किससे संबंधित है? तो धारा 22 निरसन और व्यवृत्ति से संबंधित, किसे, निरसन, निरसन और व्यवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम 1986 की अनुसूची का भाग ए जो है वह किससे संबंधित, तो उपजीविका से संबंधित है, किससे भैया, उपजीविका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई है? तो देखो 1986 की बात करी जाती है ना, तो परिवर्तन की अगर बात करिए तो परिवर्तन कब आया था, तो 1993 में, ठीक है ना। और अगर पूछे 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, तो 23 दिसंबर 1986 को अनुमति प्राप्त हुई है, ठीक है। चलो बाल श्रम अधिनियम 1986 में कुटुंब परिभाषित है, तो धारा 25 में, किसमें भैया, धारा 2 5 में परिभाषित है। नेक्स्ट है, चलिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थे सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर। अब कुछ लोग भैया मेरे कह रहे थे कि अभी तक तो पेपर हुआ नहीं है, तो पहली बार हो रहा है, तो देखो भाई और भी एग्जाम में पोस्को से पूछा जाता है, और भी एग्जाम में बाल प्रसिद्ध अधिनियम 1986 क्वेश्चन आए, तो वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। तो वो करा दिए, ये आपको यूथ की बुक में भी मिल जाएंगे और आपको अलग बुक में भी मिल जाएंगे और आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, यानी नेट पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कम समय के लिए, इसीलिए कम समय में कराया कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। एक बार वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप दोबारा 2x की स्पीड वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से रट जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।